आज के क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ अशोका द ग्रेट। जितने भी प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक राजा हुए इस भारत में बच्चे, इन सभी राजाओं में अगर सबसे ज़्यादा महान है तो कौन है? इसीलिए अशोक को हम अशोका द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। इतना महान है कि इसकी पिक्चर शाहरुख खान ने भी बनाया है। कौन सा पिक्चर? अशोका द ग्रेट। मौका मिले तो कभी पिक्चर देखना बच्चे, फ्री रहोगे तो। पिक्चर से इतिहास की जानकारी नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में क्या माहौल था, कैसा था, ये जान सकते हैं। जिस अशोक की बात हम करने जा रहे हैं बच्चे, यह अशोक, इसका शासनकाल हम पढ़ेंगे 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। क्लियर है बच्चे? इसके बारे में पढ़ेंगे 273 ईस्वी पूर्व से लेकर कब तक? 232 ईस्वी पूर्व तक। मूल रूप से जब शासक बनेगा तो कब बनेगा बोलो? अलग अलग समय में क्या क्या इसकी स्थिति बदलती है, कैसे होता है, ये सब मैं बताता हूँ। चलो हम अशोक की बात करेंगे बच्चे। अशोक के पिता का नाम बता सकते हो? बिंदुसार। कहता है कि बिंदुसार की 16 रानियों से 101 पुत्र हुए, जिसमें अशोक सर्वाधिक तेजवान था। माने अशोक के बाबूजी कितनी शादी किए थे बच्चे? 16 रानियां थी बच्चे। घबराना नहीं है इसमें। जो भी महान लोग हुआ करते थे पहले, वो सब एक से अधिक शादियां करते थे। उनकी 2, 4, 5, 10, 20, 50 सैकड़ों रानियां हुआ करती थी बच्चे। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से बिंदुसार की 16 रानियां थी, और 16 रानियों से पुत्र कितने हुए? 101 पुत्र थे बच्चे। अब सोचो, को मेरे बाप बाप कर रहे, बाप दादा करने की जरूरत नहीं है बच्चे, पढ़ते जाओ इतिहास। तो कहते अशोक का एक सगा भाई था जिसका नाम विगताशोक था। खूब बढ़िया समझते जाओ बच्चे, सब जगह नहीं मिलेगा ये। अशोक का एक सगा भाई था, उसका नाम क्या था? विगताशोक। ये सब याद करते जाओ। कहता है बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त किया था। कितने भाइयों को मारा? 99 भाइयों को मारता है बच्चे, और तब वह गद्दी प्राप्त करता है। कहता है इसमें से थोड़ा समझ लो, फिर मैं इसकी कहानी बताता हूँ। अशोक का सिंहासनारोहण 273 ईस्वी पूर्व में हो चुका था, जबकि राज्याभिषेक 4 वर्ष पश्चात 269 ईस्वी में हुआ। अशोकावदान माला में अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। पूछता है कि अशोक के पिता की कितनी शादियां थी? जिसमें कई इनकी माताएं थी। उन माताओं में से एक इनकी अपनी खास माता थी जिसका नाम था सुभद्रांगी। क्या नाम था? और सुभद्रांगी इनकी माँ थी। ये कौन सा पुस्तक बताता है? वो बता अशोकावदान। क्या बताता है? पूरा नाम होता है इसका अशोकावदान माला। तो अशोकावदान लिखेंगे, अशोकावदान माला में बताया गया कि अशोक के माँ का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। और कहते हैं बौद्ध ग्रंथों में अशोक की कई पत्नियों के नामों का उल्लेख मिलता है। अब अशोक भी आगे आता है तो इसकी कई पत्नियां हैं बच्चे। अशोक की पत्नियों में है इसमें कौन कौन? असंघमित्रा, पहली पत्नी कौन? असंघमित्रा। दूसरी है महादेवी, तीसरी है पद्मावती, और चौथी इसमें तिष्यरक्षिता। इतना कुछ हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर अशोक ने ये 4 शादियां क्यों कर लिया। और इन चारों के पहले एक उनकी प्रेमिका है बच्चे, जिसका नाम है, बोलो क्या नाम था? अरे कोई तो बता दो। कोई नहीं? चल मैं बताता हूँ सबके बारे में। कहानी है बच्चे अशोक का। अशोक को जब बिंदुसार ने तक्षशिला का विद्रोह समाप्त करने के लिए भेजा, तो अशोक ने अपनी शक्ति दिखाई, और शक्ति दिखाने के बाद से बच्चे जब वो आया तो पूरी जनता ने उसको स्वीकार कर लिया कि यही एक ऐसे हैं जो आज माने मौर्य शासक के रूप में इनको राजा बनाया जाना चाहिए। 99 और 100 भाइयों से कुछ नहीं होता, 101 भाइयों से कुछ नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण यही है बच्चे। तो कहानी शुरू होती है। देखो, जैसे ही अशोक
तक्षशिला का विद्रोह दबा कर आता है बच्चे। इसको घोषित कर दिया जाता है 273 ईस्वी पूर्व में कि महाराज के रूप में अशोक का सिंहासनारोहण किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना जी? तो उसको वहाँ का राजा घोषित किया जाता है कब? 273 ईस्वी पूर्व में। अब उसके बाद से अब समझो कि जैसे ही उसको घोषित कर दिया जाता है तब उसकी माँ सुभद्रांगी कहती है कि बेटा एक बार तुम राज्य का भ्रमण भी कर लो और देख लो, थोड़ा समझ लो। और वह समझने के लिए भेष बदलकर अशोक वहाँ से निकल जाता है राज्य को समझने के लिए। और अशोक जब घूमते 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 जब जंगल में जाता है बच्चे, तो वहाँ देखता है एक स्त्री को, एक लड़की को, और उस लड़की से इसको प्रेम हो जाता है। जिस लड़की से प्रेम होता है उसका नाम है कारुवाकी। क्या नाम है जी? तो अशोक के प्रेमिका का नाम क्या था बच्चे? कारुवाकी से जब प्रेम होता है, ये सब नोट्स में लिख दें बच्चे, घर पे लिख देना, ठीक है ना? तो कारुवाकी से प्रेम होता है। कारुवाकी भी जो है वह उड़ीसा के महाराज, जिस समय उसको कलिंग कहा जाता है, उनकी पुत्री थी। तो वहाँ उड़ीसा के महाराज को वहाँ के लोग मार देते हैं, वहाँ के जो दुष्ट व्यक्ति हैं, और वो सोचते हैं कि कारुवाकी को भी मार दें। तो कारुवाकी को वहाँ का एक सेनापति वो किसी तरीके से अपने साथ लेकर जान बचाने के लिए जंगल में भाग आता है। कारुवाकी भी भेष बदली हुई है और अशोक भी अपना भेष बदला हुआ है, लेकिन दोनों को प्रेम हो उठता है उस जंगल में जब। तो जैसे ही दोनों एक दूसरे को प्रेम कर बैठते हैं बच्चे, दोनों एक साथ समय बिताते हैं। कई दिनों के बाद अब अशोक कहता है कि कारुवाकी, मैं जा रहा हूँ मौर्य मगध साम्राज्य, और याद रखो मैं जब आऊँगा तो हाथी और घोड़े लेकर आऊँगा और तुम्हें लेकर चलूँगा। जैसे होता है ना कि जब व्यक्ति प्रेम कर बैठता है किसी से, तो आशिक अपने आशिका से कहता है कि देखो तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, कहते हैं ना जी? भले वो लाए ना लाए, लेकिन कहता जरूर है। बच्चे जब वो भी कह देता है कि मैं आऊँगा, हाथी घोड़े लेकर आऊँगा, वो आ जाता है वहाँ से। अब कारुवाकी बेचारी वहाँ इंतज़ार करती है कि अब आएगा अब आएगा। इसी बीच में जब ये यहाँ आता है बच्चे, तो राज्य में जैसे ये प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद से इस पर आक्रमण होने लगता है। अशोक जिसे वहाँ का राजा बनाने की घोषणा किया गया 273 ईस्वी पूर्व में, जब उस पर आक्रमण होने लगता है बच्चे, तो ये हतप्रभ हो जाता है कि भाई मुझे मारने वाला कौन है। तो इस तरीके से बच्चे वह इतना हतप्रभ हो जाता है, तो इतना हतप्रभ हो जाता है बच्चे कि आता है, पता करता है कि मुझे मारने वाला कौन है, हमारा ही राज्य में अपने होने वाले महाराज को मारने वाला कौन है। ये दुनिया धन की दौलत जो होती है ना, वो जो धन दौलत, ये भाई को भाई का दुश्मन बना देती है, बाप को बेटा का और बेटा को बाप का दुश्मन बना देती है। आता है तो पता चलता है इसी के भाई इसी को मारने के लिए तैयार है कि अगर अशोक को हम मार दें, अशोक उम्र में छोटा है, फिर भी इसको राजा बनाने की बात हो रही है, तो अशोक को अगर हम मार देंगे तो जो बड़ा है वह राजा बन जाएगा। जब अशोक को यह पता चल जाता है, तब अशोक निकालता है अपना म्यान से अपनी तलवार। कहते हैं अशोक से निकली हुई म्यान से जो तलवार होती है बच्चे, जब तक सैकड़ों लोगों का खून नहीं पी लेती थी, वह तलवार फिर अपने म्यान में नहीं जाती थी। और वो अपने तलवार से निकाल कर एक दो नहीं, कितने भाइयों को काटता है? 99 भाइयों को काटता है बच्चे। आ रहा समझ में ना? एक वह हो गया 100, एक उसका सगा भाई बच गया, कौन? विगताशोक। मात्र उसका विगताशोक बचता है भाई, और बाकी 99 भाइयों को काट कर तब 4 वर्ष पश्चात वह 269 ईस्वी पूर्व में वहाँ का शासक बनता है। इस बीच में जब वो आता है तो जान बचाने के चक्कर में, मारने के चक्कर में वो बेचारी कारुवाकी को भूल जाता है। आ रहा समझ में ना? और इतना मार काट मचाता है, सबको मार काट, तब इसको याद आता है, करे मैं तो कारुवाकी से प्रेम किया था। फिर वो मार काट बचा कर जब जाता है, जब जंगल में देखता है कारुवाकी को, तो उसको कहीं कारुवाकी दिखती ही नहीं है बच्चे। काफ़ी बेचैन हो जाता है, पगला जाता है बच्चा। चारों तरफ ढूंढता है तो देखता है कि एक राख में ये जो कंगन एक ठो कारुवाकी को जो दिया है, वह कंगन उसको दिखाई देता है, या वो कारुवाकी की कंगन है, उसको पहचानता है। जब राख में उसको देखता है तो सोचता है कि किसी ने हमारी कारुवाकी को मार कर उसे जला कर राख कर दिया है। अब ये समझ लो, जो अशोक था बच्चे, वह चंडाशोक बन जाता है। कौन सा शोक?
इतना चंड प्रचंड हो जाता है बच्चे कि अशोक की तरफ अगर कोई आंखें उठा दे तो आंखें निकाल लेता था बच्चे। इतना विध्वंसक होता है कि चंडाशोक होकर पूरे अपने साम्राज्य के विस्तार में लग जाता है। इसको दुनिया से मोह माया नहीं लगता है बच्चे। इसकी माँ बेचैन हो जाती है और माँ इसकी सोचती है कि बेटा मेरा पगला गया है, किसके लिए? कारुआ के लिए। तो सोचता है कि हो सकता है कि मैं अपने बेटे की शादी अगर करा दूं तो बेटा मेरा ठीक हो जाए। तो एक नहीं कितनी शादियां करवाती है। कभी असंगी मित्रा आती है, कभी महादेवी आती है, कभी पद्मावती आती है बच्चे, और कभी तीष्य रक्षिता आती है। लेकिन चारों के साथ रहने के बावजूद भी अशोक को कहीं शांति नहीं मिलती है। वो तो विध्वंसक हो चुका है बच्चा, चंडाशोक हो चुका है। तब उस स्थिति में समझो उसे पता चलता है कि कलिंग का राजा जो है सब हमारे घुटने टेक दिए, लेकिन कलिंग का राजा घुटना नहीं टेक रहा है। समझ में आ रहे बच्चे? तो 261 ईस्वी को शासन के 8वें वर्ष वह कलिंग पर आक्रमण करवाता है। और कलिंग पर आक्रमण करवाता है तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ रानी है, वही शासिका है। कहते हैं कि राजा हो या रानी, हुक्म की नाफरमानी करने वाले की गले काट दी जाएगी। और इस तरीके से बच्चे वहाँ एक एक करके मारना शुरू करवाता है। कई बार वहाँ से युद्ध होता है और युद्ध में एक और दो नहीं लाखों लोगों की हत्या कर दी जाती है। और उसी बीच में पता चलता है कि जिस कारुवाकी को ये प्रेम करता था, उस कारुवाकी को उसी जंग के मैदान में इसी के सैनिकों ने मौत की घात उतार दिया। जब उसको देखता है तो ये बेचैन हो जाता है बच्चे, इतना बेचैन हो जाता है। कहता है कि जिस हिंसा के वजह से आज हमारी कारुवाकी मारी गई और हमारे ही हाथों मारी गई, हम पहचान नहीं पाए। काश कि मैं हिंसा नहीं करता तो आज हमारी कारुवाकी जिंदा होती। क्योंकि ये अपना परिचय वहाँ नहीं दिया है तो वो भी नहीं समझ पाती है कि मौर्य शासक जो अशोक है वही मेरा प्रेम है। और यह भी नहीं समझ पाता है कि यह कारुवाकी ही कलिंग की राजकुमारी है बच्चे। और इस तरीके से इसी जब अपनी पत्नी अपने प्रेमिका के साथ साथ लाखों लोगों की मौत को जब देखता है बच्चे तो काफ़ी द्रवित हो उठता है, इसका मन खिन्न हो उठता है। और वह उसी समय समझ लो कि अहिंसावादी होने का प्रण लेता है कि मैं जीवन भर अब हिंसा नहीं करूँगा, अपना शस्त्र त्याग कर देता है। और उपगुप्त नामक, कौन सा व्यक्ति? उपगुप्त नामक एक भिक्षुक से, याद रख लेना कौन सा? उपगुप्त नामक एक भिक्षुक से वह ज्ञान प्राप्त कर वह बौद्ध धर्म धारण कर लेता है और अहिंसावादी हो जाता है। अर्थात जिस अशोक को हम चंडाशोक कहते हैं वह अशोक अब धम्माशोक हो गया। कौन सा शोक हो गया? धम्माशोक, माने धम्म का पालन करने लगा। धम्म क्या है जी? धम्म, धम्म समस्त धर्मों की अच्छाई है। किस धर्म की? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो। हालांकि उस समय इस्लाम धर्म मुस्लिम धर्म नहीं था, अलग अलग धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे, समझो आ रहे समझ में ना, वैदिक धर्म था। लेकिन सब धर्मों को इसने कहा कि अपने धर्म को पूरी मजबूती से पकड़े रहो। अपने 13वें शिलालेख में बताता है, शिलालेख में, अपने धर्म को मजबूती से पकड़े रहो, मत छोड़ो उसे, लेकिन किसी दूसरे भी धर्म की निंदा न करो, हिंसा न करो, दूसरे की मदद करो, जगह जगह कुएं खुदवाओ, एक दूसरे को परोपकार करने की बातें सोचो। ये सब बातें अपने 13वें शिलालेख में लिखवा देता है बच्चे। और वह चंडाशोक अब कौन सा शोक बन गया है? धम्माशोक हो गया है। इस तरीके से एक रक्त पिपासु अशोक अब धर्माशोक धम्माशोक हो गया है बच्चे। तो ऐसे महान लोगों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला, कहते हैं इसके किचन में कम से कम 2 मयूर डेली बनता था बच्चे। इतना मांसाहारी था मोर। अब मोर का मांस खाता था कि मेरे अंदर ताकत रहेगी पूरी, ठीक है ना, लोगों को कुचलने में आनंद आएगा। और वह ऐसा बन गया कि शाक पात पत्ते पे आ गया बच्चा, अहिंसावादी हो गया। क्लियर है बच्चे? तो क्या अशोक के बारे में इतना लिख लोगे? तो ये हुई अशोक की कहानी। क्यों चंडाशोक, पहले सामान्य सा अशोक अपने ही भाइयों का कत्ल क्यों करता है? कत्ल करता है तो सही करता है कि गलत करता है बच्चे? स्थिति ऐसी बन जाती है, इंसान को करना पड़ता है बच्चे। समझ में आ गया ना? तो मिलेंगे हम लोग अब इसके अलग अलग विशेषताओं के बारे में। और लास्ट में एक बता देता हूँ कि कौन कहते हैं कि कारुवाकी उसकी प्रेमिका थी।
मान लो तुम कह सकते हो सर इससे साक्ष्य बताइए, तो बताओगे अशोक के इलाहाबाद के कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की एक ही रानी कारुवाकी का वर्णन मिलता है। माने उसके दिल में एक ही रानी थी बच्चे, कौन? कारुवाकी। तो कौशाम्बी अभिलेख बताता है उसकी एक ही रानी है, ठीक है ना। अलग अलग पुस्तकों में बताता है बच्चे, अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में एक ही पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। और ये भी पता चलता है कि उसको एक पुत्र था, पूरा मात्र उसको एक ही पुत्र था, कौन? तीवर। हालांकि इस पर मतभेद है, अलग अलग शासकों ने इसको अलग अलग पुत्र बताए हुए हैं। थोड़ा सा मात्र यहाँ समझ लो, कहता है देवनाम प्रियदर्शी, इसे समझो ठीक से। अशोक का और भी नाम था बच्चे, क्या? देवनाम प्रियदर्शी। अशोक की सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि थी। जैसे अलग अलग व्यक्ति अपना अलग अलग उपाधि रखते हैं, ठीक है ना। जैसे मुगलिया सल्तनत में पढ़ोगे जलालुद्दीन अकबर, ठीक है ना जी, चक्रवर्ती सम्राट महाराज। जेडी सर को मान लो तो मेरी उपाधि मान लो अबुल मुजफ्फर शेख मोहम्मद जियाउद्दीन इदरिसी बहादुर आलमगीर सिवानी, जिससे हमारी उपाधि हो गई। इसी तरीके से अलग अलग व्यक्ति, इसका उपाधि क्या था? देवनाम प्रियदर्शी। तो इसको लोग कहते थे देवनाम प्रियदर्शी अशोक साहब। माने अशोक का नाम क्या था? देवनाम प्रियदर्शी। पूछता है कि देवनाम प्रिय किस शासक को कहा जाता है? अशोका द ग्रेट को। और अशोक की माँ का नाम उसके 4 अभिलेखों में मिलता है। कौन कौन अभिलेख? गुर्जरा अभिलेख, मास्की अभिलेख, नेतुर सन्नाटी अभिलेख और उद्गोलन अभिलेख। यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चे। इतना कंप्लीट करो, कल इससे आगे पढ़ते हैं। ओके।